हेलो हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम अमित सिंह है। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया आप लोगों को, आज मैं वन पॉइंट इंटीरियर से, मतलब वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से आई एम गोइंग टू मेक अ इंटीरियर आउट ऑफ इट। सो लेट्स बिगिन। एंड बिफोर दैट, अगर किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा है, बिकॉज दिस वीडियो इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट माई प्रीवियस वीडियो. So if you want better understanding, then you should go and watch that video first, and then come down to this video, right? So let me briefly explain what uh, it is all about. देखो, मान लो हम वी आर स्टैंडिंग इन साइड अ रूम, राइट? हम लोग एक कमरे के अंदर खड़े हैं, ठीक है? एंड आई एम मेकिंग अ टॉप व्यू ऑफ दैट रूम. मैं एक बेसिक रेक्टेंगल बना रहा हूँ. ये एक टॉप व्यू है, ठीक है? एंड यू आर स्टैंडिंग हेयर. दिस इज योर पोजिशन एंड दीज आर योर शोल्डर्स. ओके, सो योर एक्सेस इज दिस. नाउ आउट ऑफ दीज सिक्स प्लेन, मतलब ये चार दीवारें हैं, एक दो तीन और ये चार, ये चारों तरफ दीवारें हैं आपके. एक ऊपर छत भी होगी जो इस वक्त हम नहीं देख रहे हैं, और एक नीचे फ्लोर. तो 6 वॉल्स आपके अराउंड हैं, जिसमें से एक वॉल विच इज दिस वॉल इज पैरेलल टू यू. वैसे तो ये वाला वॉल भी आपके पैरेलल है, बट सिंस यू आर अनेबल टू सी दिस वॉल, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस वॉल. ठीक है? सो देर इज ओनली वन वॉल विच इज पैरेलल टू मी. In this case, your viewpoint is going to fall on this wall only. ठीक है? Right? अब while looking at this plane, जितनी भी चीज़ें, जितने भी एलिमेंट्स इस रूम में पड़े हुए हैं, चाहे वो फर्नीचर है, यहाँ टेबल पड़ा हुआ होगा, यहाँ सोफ़ा पड़ा हुआ होगा, वटेवर जो भी चीज़ें इसमें पड़ी हैं, जितना भी सामान पड़ा है, हाँ, आप उन सबको तब देख सकेंगे जब वो सामान आपके कोन ऑफ विजन के अंदर है. योर कोन ऑफ विजन इज 160 डिग्रीज. इस 160 डिग्री के कोण में जितनी भी चीज़ें इस रूम में पड़ी हुई आपके अंदर आएंगी नज़र में, वो सारी की सारी आपको इस पॉइंट पर वैनिश होती हुई नज़र आएंगी. तो वट एवर यू आर सीइंग, यू विल बी सीइंग ऑब्जेक्ट बिटवीन यू and your viewpoint. Your viewpoint is always in front of you in the जो आपका इन्फिनिटी होगा विजन का, ये दीवार पे आपका विजन ख़त्म हो जाता है. ठीक है? तो हम ये ड्राइंग शुरू कैसे करेंगे? विल मेक दिस वॉल फर्स्ट. ये जो वॉल हमारे सामने पैरेलल है, हम सबसे पहले वो वॉल ही बनाएंगे. दैट वॉल इज ओनली अ रेक्टेंगल, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल फर्स्ट. मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया है. ठीक है? ये चारों कॉर्नर हैं इस रेक्टेंगल के, 1 2 3 and 4. नाउ अकॉर्डिंग टू माई पोजिशन हेयर, आई एम स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर. ठीक है? एंड मैं दीवार को फेस कर रहा हूँ. तो इस वक्त माई हाइट विल बी दिस मच अकॉर्डिंग टू दिस वॉल, एंड आई एम स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर. हेयर आई एम स्टैंडिंग. माई व्यू पॉइंट विल बी हेयर ओनली. ये मेरा व्यू पॉइंट बनेगा. ठीक है? यहाँ खड़े होके ये व्यू पॉइंट आएगा. सो अकॉर्डिंग टू व्यूअर्स हाइट एंड हिज पोजीशन, ये पॉइंट इस दीवार पे कहीं भी जा सकता है. सपोज अगर मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होता, बैठा होता, तो ये पॉइंट नीचे बनता. अगर मैं टेबल के ऊपर चढ़ जाऊँगा तो वो यहाँ बनेगा. अगर मैं इस रूम के बीच में खड़ा होता, यहाँ खड़ा होता, तो ये पॉइंट यहाँ बनता. लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा होता तो यहाँ बनता. राइट हैंड साइड पे तो अभी यहाँ. ठीक है? So according to viewer's height and his position in the room, this point can fall anywhere on this wall. But generally जहाँ पर्सपेक्टिव बताते होंगे या पढ़ाते होंगे, वो जनरली इसको बीच में डालने के लिए बोलते हैं. ठीक है? विच इज़ इन अ वे इट इज़ अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज देखो, बीच में सिर्फ व्यू पॉइंट तब बन सकता है जब आप एग्जैक्टली रूम के बीचों बीच खड़े हुए हों और आपकी हाइट भी एग्जैक्टली हाफ ऑफ रूम की है ना. इन दैट केस ओनली ये बीच में बन सकता है. ठीक है? विच इज़ वेरी रेयर कि आपकी हाइट भी बिल्कुल रूम के आधी हो एग्जैक्टली, और आप एग्जैक्टली रूम के आधे में भी खड़े हुए हो, हाफ में खड़े हुए हो. राइट? उससे पहले नहीं बनता.
तो ये पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन इन द रूम, कहीं भी हो सकते हो ना आप, वहाँ उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट कहीं भी जा सकता है. नाउ स्टार्ट मेकिंग दिस रूम. ये मेरे चारों कॉर्नर है 1 2 3 4. मैं एक एक करके हर एक कॉर्नर को इस पॉइंट से सीधा जोड़ूंगा, सीधा, और वो जिस भी एंगल में मूव कर रहा है मैं उसी एंगल में उसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा. 1 2 3 एंड 4. ठीक है, देखो ये रूम फॉल हुआ. इस वक्त दिस इज योर फ्लोर, दिस इज वन वॉल, दिस इज अनदर वॉल, दिस इज द रूफ एंड दिस इज अनदर वॉल. While standing inside a room, we can only see 5 plane of that room, क्योंकि छठा प्लेन तो आपकी पीठ के पीछे है. ठीक है, वो आपको दिखता नहीं है तो हमने वो बनाया भी नहीं है. ठीक है, विल ओनली मेक 6 प्लेन. क्लियर नज़र आ रहा है ना? ओके. नाउ इसके अंदर अब सामान रखना है, टेबल कुर्सी मेज सोफ़ा ये सब चीज़ें रखना है. बट बिफोर दैट हमें ये देखना है कि वो कितना बड़ा और कितना छोटा रखना है. राइट? हाँ, कितना बड़ा बनाएंगे कितना छोटा बनाएंगे, तो उसका प्रोपोर्शन हमें कैसे मिलेगा कि कितना बड़ा बनाना है कितना छोटा बनाना है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव, दूर की चीज़ें जो हमसे दूर पड़ी हुई हैं चीज़ें वो हमें छोटी दिखेंगी, और जो हमारे पास पड़ी हुई चीज़ें होंगी वो हमें बड़ी दिखेंगी. बट कितना बड़ा और कितना छोटा ये कैसे जज करेंगे? अब उसके लिए हमारे पास एक बेसिक पैरामीटर है विच इज़ योर ओन हाइट, आपकी अपनी हाइट. ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसा इमेजिन कर लो कि आप जहाँ रूम में खड़े थे, मान लो यही इसी रूम का मैं साइड व्यू बना रहा हूँ, एलिवेशन. ठीक है, यहाँ आप खड़े, दिस इज यू. ठीक है, दिस इज योर आई लेवल और ये आपका पॉइंट जा रहा है. ठीक है, राइट. अब जो भी चीज़ पड़ा है इन दोनों चीज़ों के बीच में आपने बना रहे हो चीज़. ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, हम अपने आई लेवल पर इस पूरे रूम में हॉरिजॉन्टली इस रूम को डिवाइड कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे. तो आई एम ड्रॉइंग अ इमेजिनरी लाइन ऑन माई व्यू पॉइंट हॉरिजॉन्टली. ऑल अक्रॉस. ये क्या किया मैंने, इस रूम में पूरा हॉरिजॉन्टली एक ये लाइन खींच दी है पूरे पे. ठीक है, अब कोई भी इंसान जो जिसकी हाइट आपके बराबर है, वो चाहे यहाँ खड़ा हो जाए, चाहे यहाँ खड़ा हो जाए, चाहे यहाँ खड़ा हो जाए, ये जो लाइन है, मतलब चाहे वो आदमी यहाँ खड़ा हो, चाहे वो आदमी यहाँ खड़ा हो, चाहे वो आदमी यहाँ खड़ा हो. ठीक है, इन पर्सपेक्टिव आपको जो इमेज साइज होगा, जो आदमी आपके सबसे पास खड़ा है वो आपको सबसे बड़ा दिखेगा, और जो आदमी आपसे सबसे दूर खड़ा है वो आपको सबसे छोटा नजर आएगा. ठीक है, बट दोनों आदमियों में एक कॉमन चीज़ है कि दोनों की आंखें इसी लाइन पर फॉल करेंगी. करेक्ट है ना? सो ये अगर मैं बोलता हूँ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. ठीक है, इन तीनों पे एक एक आदमी खड़ा हुआ है, इन तीनों आदमियों की हाइट हमारे बराबर ही है. तो यहाँ खड़ा हुआ आदमी मुझे इतना लंबा दिखेगा क्योंकि उसकी भी आंखों पे ही लगेगी ये लाइन. यहाँ खड़ा हुआ आदमी भी मुझे इतना लंबा दिखेगा क्योंकि इसकी भी आंखों पे लगेगी ये लाइन. एंड यहाँ पर खड़ा हुआ आदमी भी मुझे इतना लंबा दिखेगा क्योंकि इसकी भी आंखों पे लगेगी. अब इस लाइन से क्या हुआ, हमें इस पूरे फ्लोर के ऊपर हर जगह पर अपनी हाइट का अंदाज़ा लग गया कि मेरी हाइट पर्टिकुलर हर एक पॉइंट पर कितनी होने वाली है. ठीक है, अब मुझे अगर अपनी हाइट का अंदाज़ा है हर जगह पर, तो मैं क्या करूँगा, मुझे जो भी सामान रखना है, चाहे वो टेबल हो, सोफ़ा हो, कुछ भी हो, उसका कंपैरिजन मैं नॉर्मल ह्यूमन हाइट से कर सकता हूँ उस जगह पर. ठीक है, कि अगर मैं वहाँ पर इतना लंबा होऊंगा तो उस जगह पर टेबल कितना बड़ा होगा, या उस जगह पर सोफ़ा कितना बड़ा होगा, या उस जगह पर अलमारी कितनी बड़ी होगी. अब मान लो मुझे इस जगह पर एक टेबल रखना है, ये मेरी बेस लाइन है, इस पर मुझे एक टेबल रखना है. नाउ टेबल इज अगेन अ बॉक्स, टेबल भी तो एक बॉक्स ही है ना. उसका भी जैसे ये टेबल पड़ा है यहाँ, ये पोजीशन है टेबल की, टॉप व्यू में आप देखो. ठीक है, नाउ टेबल इज अगेन अ बॉक्स, ये भी एक बॉक्स ही है ना, क्यूबॉइड है. इसका एक प्लेन होगा जो मेरी तरफ पैरेलल होगा, विच इज दिस वन, है ना, ये वाला प्लेन
मेरे से पैरेलल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पर यही वाला प्लेन जो मुझे फेस कर रहा है वो बनाऊंगा। तो देखो यहां पर मेरी हाइट है इतनी, तो टेबल की हाइट होनी चाहिए तकरीबन इतनी, हाफ ऑफ मी। तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया टेबल के लिए। ठीक है, नाउ दिस टेबल इज कमिंग इन योर कोन ऑफ विजन, सो दिस टेबल इज सपोज टू वैनिश ऑन दिस पॉइंट। नाउ आई विल वैनिश दिस टेबल ऑन टू दिस पॉइंट। ये टेबल के चारों कॉर्नर है, ये इस मतलब रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर है, 1 2 3 एंड 4। मैं एक एक करके हर एक कॉर्नर को इसी पॉइंट से मिला रहा हूं। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये मैंने चारों मिला दिए। नाउ सबसे पहले एक एक करके इस रेक्टेंगल की सारी लाइनें लेते हैं। दिस लाइन, ये लाइन, इस लाइन की एक्सटेंडेड लाइन है एक ये और एक ये। इसकी एक्सटेंडेड लाइंस के बीच में इस लाइन से पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। फिर इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल इसकी एक्सटेंडेड लाइंस के बीच में भी एक लाइन खींच देंगे। फिर इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल इसकी एक्सटेंडेड लाइंस के बीच में एक लाइन खींच देंगे। एंड फाइनली इस लाइन के पैरेलल भी एक लाइन खींच देंगे। एक मिनट, हाँ, पैरेलल भी एक लाइन खींच देंगे। ये एक क्यूबॉइड बना। नाउ इस क्यूबॉइड में से टेबल ही निकालना है, तो टॉप प्लेन इज द टेबल टॉप। अब थोड़ा फिनिश करते हैं ड्राइंग को, उसको थोड़ा मोटा कर देते हैं टेबल के लिए। ये पॉइंट फिर दोबारा पॉइंट पे गया। नाउ दिस इज वन लेग ऑफ द टेबल, दिस इज अनदर, दिस इज द थर्ड जो पीछे है, एंड दिस इज द फोर्थ। सिंपल एज दैट। देखो समझ में आया ना। अब इसी तरीके से और इसमें सामान और ऐड ऑन करते हैं और सबका हाइट हिसाब से देखते हैं। ठीक है, मान लो इस जगह पर एक सोफा पड़ा हो, मैं सोफा बना रहा हूँ विदाउट आर्म रेस्ट, उस पर आर्म रेस्ट वगैरह कुछ नहीं लगाने वाले। ठीक है, यहां पर मेरी हाइट है इतनी, सोफे की हाइट होगी तकरीबन इतनी। ठीक है, तो बिना आर्म रेस्ट का है, तो सोफे का क्या होगा, देखो यहां सोफा पड़ा है, सोफे का क्या होगा, साइड प्रोफाइल आपकी तरफ सीधा है ना। तो हम यहां पर उसका साइड प्रोफाइल ही बनाएंगे। विदाउट आर्म रेस्ट है तो ऐसा सिंपल ऐसा सोफा बनेगा। ठीक है, राइट, प्रोफाइल बना दिया। अब इसके पॉइंट्स गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 कॉर्नर्स हैं इस प्रोफाइल के। ठीक है, इस छठे को जो यहाँ इस कोने वाला है, ये वाला कॉर्नर, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा बिकॉज ये सोफा यहाँ पूरा सॉलिड है, टेबल की तरह अंदर से खोखला नहीं है, ये पूरा सॉलिड है। सो आई विल अवॉइड दिस 6th पॉइंट एंड आई विल ओनली कंसिडर दीज 5, 1 2 3 4 एंड 5। इन पांचों को भी उसी पॉइंट पर वैनिश करना है। 1 2 3 4 एंड ये 5, ये भी गया। ठीक है, नाउ इस लाइन के पैरेलल इसकी एक्सटेंडेड लाइंस के बीच में एक लाइन खींच देते हैं। फिर यहाँ से इस लाइन के पैरेलल इसकी एक्सटेंडेड लाइंस के बीच में एक लाइन खींच देते हैं। फिर यहाँ से इस लाइन के पैरेलल इसकी एक्सटेंडेड लाइंस के बीच में एक लाइन खींच देते हैं। एंड फाइनली यहाँ से इस लाइन के पैरेलल भी एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, सोफा भी हो गया, राइट। ऐसे ही कोई चीज़ जो हमसे ऊंची हो हाइट में, हमसे थोड़ा ऊंची वाली चीज़ हो। मान लो यहाँ पर एक अलमारी पड़ी है इस जगह पर। अब यहाँ पर मेरी हाइट है इतनी, ठीक है, तो अलमारी की हाइट होगी तकरीबन इतनी। तो मैं इतना ऊंचा अलमारी का साइड प्रोफाइल बनाता हूँ।
ये मैंने बना दिया। अब इसके भी ये दोनों पॉइंट पर वैनिश करते हैं, एक और ये दो, ठीक है, एंड देन पैरेलल। तो अलमारी का ड्राइंग हुई, ये ठीक है, एंड देन ये सी, एंड ये भी डार्क कर देता हूँ, ये भी डार्क कर देता है, ठीक है। सो ये अलमारी हुई। अब मान लो यहाँ दीवार पे एसी भी लगा हुआ है इस जगह पर, ठीक है, एसी भी लगा हुआ है, तो एसी भी अगेन एक बॉक्स ही है, ठीक है। उसका कौन सा प्लेन हमारी तरफ सीधा होगा? उसका साइड वाला प्लेन, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो साइड वाला प्लेन ही बनाते हैं एसी के लिए, ठीक है। 1 2 3 4, इसका जो ये चौथा वाला प्लेन है इसको हम अवॉइड करेंगे बिकॉज ये भी सॉलिड है। इसका 1 2 और 3, ये तीनों पॉइंट इस पे ले लेने हैं। सेम वही प्रोसीजर है, 2 1 3, ठीक है। फिर वही इस लाइन के पैरेलल एक्सटेंडेड में एक ये खींची, इस लाइन के पैरेलल एक्सटेंडेड में एक ये खींची, तो एसी बना 1 2 और ये 3, ठीक है। एसी बन गया। कुछ भी बनाना हो, कुछ भी है ना, इसके सामने इसके नीचे मान लो एक पेंटिंग लगी है, पेंटिंग है या टीवी है या जो भी है ना, पेंटिंग मानते हैं यहाँ क्योंकि ये सोफे के पीछे को ना टीवी लगेगा। एसी के नीचे एक पेंटिंग लगी है। अब नाउ पेंटिंग इज अगेन अ बॉक्स, पेंटिंग भी एक डब्बा ही है। उसका कौन सा प्लेन हमारी तरफ सीधा होगा? उस पेंटिंग की थिकनेस हमारी तरफ सीधी होगी, हाँ। तो यहाँ वो थिकनेस ही हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब फिर इसका 1 और ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, 1 2, ठीक है, एंड पैरेलल हियर। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। ये हो गया। कुछ भी आपको बनाना है, सामने या मान लो यहाँ टेबल पड़ा है, कॉफ़ी टेबल, उसका हाइट कैसे, देखो वो हाइट सारी वैसे ही डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर ह्यूमन हाइट है इतनी, तो कॉफ़ी टेबल शुड भी मेरे घुटने के बराबर होना चाहिए, इतना ऊंचा होना चाहिए। तो उस टेबल का प्रोफाइल बनाया जो हमारी तरफ सीधा है, ठीक है, एंड देन 1 2 एंड ये 3, सारे पॉइंट उस पर मिला दिए, एंड देन पैरेलल एंड पैरेलल। सो ये हुआ, पूरा ब्लॉक ही बना दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। पीछे वाला जो वो डाइनिंग टेबल जैसा चीज़ है दैट इज कवर्ड, वो पीछे उसके पीछे छुप गई उसकी एक टांग, है ना, वो कंसिडर कर लिया, ठीक है। ऐसे बेसिक ड्राइंग करना शुरू करा। अब मान लो कोई ऐसी चीज़ है जैसे कोई स्टूल है विच इज सिलेंड्रिकल, जो गोला है ना, सिलेंड्रिकल एक स्टूल है, यहाँ रखते हैं इस जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वो बड़ा बनेगा, ये है ह्यूमन हाइट यहाँ पर, तो स्टूल होना चाहिए लगभग इतना ऊंचा, थोड़ा हाँ इतना, तो मैं इतना ऊंचा एक बेसिक पहले एक क्यूब बनाऊंगा यहाँ, ठीक है। तो इसको 1 2 3 एंड 4 सारी लाइनें वहाँ लेके गया। नाउ पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके, एंड देन पैरेलल इसके। तो मेरा बेसिक क्यूब बन गया है ये नीचे का प्लेन, ठीक है। हल्की लाइनें खींचोगे, दिख रहा है ना आपको, हाँ ओके। नाउ एक ऊपर वाला प्लेन और एक नीचे वाला प्लेन। अब इसमें हमने क्या करना है ये प्रोसेस देखना। मैं ऊपर वाले प्लेन को, ये वाले प्लेन को ऐसे इसके कॉर्नर डायगनली मिलाऊंगा। आई नीड टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ दिस टॉप, सो दिस इज द सेंटर, ठीक है।
सिमिलरली ऐसे ही सेंटर नीचे वाले प्लेन का भी निकालेंगे, 1 एंड ये 2, ये भी सेंटर आ गया यहाँ का। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं अपने पॉइंट से इस सेंटर को, टॉप वाले प्लेन के सेंटर को ऐसे डाइसेक्ट करूँगा। ये मैंने डाइसेक्ट किया ये, और फिर ऐसे भी हाफ में डिवाइड करूँगा। ठीक है, सेम चीज़ नीचे भी दोहराएंगे। एक पॉइंट से आई लाइन और ये बीच में से डाइसेक्ट किया गया। ठीक है, अब एक ये प्लस का साइन ऊपर बना हुआ है, एक ये प्लस का साइन नीचे बना हुआ है। इस ऊपर वाले प्लस के साइन के सारे कॉर्नर मिलाते हुए 1 2 3 और ये 4, ये चारों कॉर्नर मिलाते हुए ऊपर वाले में एक इलिप्स बनाऊंगा। ये मैंने इलिप्स इसमें ड्रॉ किया, ये बन गया। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी दोहराऊंगा, नीचे वाले प्लस के चारों कॉर्नर मिलाते हुए इसमें भी एक इलिप्स बनाएंगे। देखो दोनों इलिप्स में फ़र्क आएगा, ये इलिप्स ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा आपको क्योंकि वो आई लेवल से नीचे है। ये मैंने ये वाला इलिप्स भी बना दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इस इलिप्स का एक्सट्रीम कॉर्नर इधर के एक्सट्रीम कॉर्नर से मिला देना है और इधर का कॉर्नर इधर वाले कॉर्नर से मिला देना है। ठीक है, तो हमारा जो सिलेंडर है वो बना ये नीचे का, ये एंड ये। देखो दिख गया है। अब उसके अंदर तुम चाहे जो मर्जी करो, है ना। ये मैंने इसकी गद्दी बना ली, ऊपर पड़ी हुई है, और जैसा मर्जी करो। ठीक है, अब मान लो इसी में ऊपर छत पे एक फॉल सीलिंग भी बनानी है। अरे छत आ रही है ना कैमरे में, हाँ हाँ ओके। नाउ फॉल सीलिंग बनानी है ऊपर, राइट। सो मान लो मैंने कहा यहाँ से लेके रफली यहाँ तक फॉल सीलिंग है, तो एक पॉइंट मेरे पास ये है, एक पॉइंट मेरे पास ये है। तो क्या करना है, अपने ही पॉइंट से इन दोनों लाइनों को आगे एक्सटेंड करना है, 1 एंड ये 2 आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब इस फॉल सीलिंग की जो सामने वाली डेप्थ होगी वो आपकी तरफ ऐसे सीधी फ्लैट है ना, तो वो आपको नज़र आ रही होगी। सो वी विल ड्रॉ दैट, वो जो डेप्थ है हम वो बना लेंगे। बना ली। ठीक है, फिर क्या करना है, ये डेप्थ के 2 कॉर्नर, एक ये और एक ये भी हम पॉइंट से एक्सटेंड कर देंगे, 1 एंड ये 2। देखो तुम्हें फॉल सीलिंग नज़र आई। तो इस तरीके से तुम जितना चाहे, जो मर्जी चाहे तुम इसमें कर सकते हो, अगर ये समझ में आया। एंड इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। जो ड्राइंग में ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो बेसिक ड्राइंग में ध्यान रखने, देखो टेक्निक तो है ये, एंड टेक्निक इज़ वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, कोई भी समझ सकता है, कि थोड़े दिनों में बना सकता है। द मेन एजेंडा ऑफ ड्राइंग इज, जो ड्राइंग में सबसे बड़ा हिंड्रेंस है, मतलब जो हमें रुकावट है सबसे बड़ी, वो क्या है, द यूसेज ऑफ पेंसिल, हाउ टू यूज़ पेंसिल एक्चुअली। देखो क्या होता है, हमने ना बचपन से लेके आज तक जो पेंसिल से लिखते आए हैं, लिखने में ग्रिप ये है, राइट, ये ग्रिप होती है, और हमारी मूवमेंट क्या है, मूवमेंट है ये उंगलियों की, हम ऐसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हाथ की मूवमेंट सिर्फ उंगलियों में है, हम ऐसे उंगलियों से लिखते हैं। ठीक है, बट इसके विपरीत, इसके अपोजिट ड्राइंग क्या है, ड्राइंग में देखो ग्रिप क्या है, ग्रिप थोड़ी सी पीछे होती है। ग्रिप पीछे क्यों होती है, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल पास रख लूँगा ग्रिप, तो जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मुझे दिखेगा ही नहीं मैं कि मेरी पेंसिल चल कहाँ रही है। ठीक है, सो आई शुड सी व्हाट आई एम ड्राइंग, सो मैं थोड़ा पीछे पकड़ता हूँ पेंसिल। दूसरा, आपने अभी मेरे को ड्रॉ करते हुए देखा होगा, मतलब मैं जब ड्रॉ कर रहा था मेरा हाथ आपको नज़र आ रहा होगा, द मूवमेंट ऑफ माई हैंड वो उंगलियों का ख़त्म हो जाता है। उंगलियां ड्राइंग करते वक्त सिर्फ पेंसिल को पकड़ती हैं। ठीक है,
मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होता है पहले मेरी कोनी का, कोनी, माई एल्बो एंड माई शोल्डर, द मूवमेंट विल बी ये, मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे, ये मैक्सिमम कलाई, माई रेस्ट, ठीक है, माई एल्बो एंड माई शोल्डर, ठीक है। अब क्या हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई, इतने सालों से हमारे ये कंधा, हमारे शोल्डर, एल्बो एंड ये रिस्ट विस्ट सब यूज नहीं हुआ, ठीक है। सो वी आर नॉट यूज टू यूजिंग ये वाले जॉइंट्स, हमें उंगलियां हिलाने की आदत है। तो जब आज भी हम ड्राइंग करते हैं तो वो ड्राइंग में हमारे, जैसे सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींचनी है, यहाँ नीचे देख लो, है, तो मैं ऐसे आता हूँ, यूं यूं कई लोग ऐसे ऐसे उंगलियां हिला हिला के ड्राइंग करते हैं, ऐसे ऐसे ड्राइंग करते हैं, जबकि इसकी जगह पर ये लाइन सीधी आनी चाहिए थी, इसके लिए आपका कंधा और कोनी लगती है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस होएगी, ये प्रैक्टिस कर रहे हो, ये प्रैक्टिस कर, लाइन सीधी होती जाएगी, लाइन सीधी होती जाएगी। ड्राइंग में सिर्फ ये टेक्निक है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज है सीखने का, इसको करते बार बार प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपको ये पॉइंट लगाने की, ये सारी लाइनें इतनी लंबी लंबी खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी शुरुआत में खींचोगे, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा ये लाइन वहीं उसी पॉइंट पर जा रही है, तो उतनी ही लाइन खींचेंगे हम जितनी रिक्वायर्ड है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट वन पॉइंट इंटीरियर। आप ये प्रैक्टिस करो, इसमें और इंटीरियर बनाने की कोशिश करो। हाँ, जो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बोलूँगा, आप क्या करो, टारगेट 6 ड्राइंग्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना नीचे, ठीक है। टारगेट 6 ड्राइंग टारगेट करो। इसमें क्या करना है, पहली 2 ड्राइंग, फर्स्ट 2 ड्राइंग्स शुड बी ऑफ दोज थिंग्स जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, मतलब जो आप ऑन अ डेली बेसिस जो जगहें आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर लिविंग रूम, योर ओन बेडरूम, आपका घर में किचन, आपका बाथरूम, इस तरीके की चीज़ें जिनसे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो उनको बनाना आपके लिए आसान होगा क्योंकि आप उन्हें रोज़ देखते हैं, है ना, फेमिलियर चीज़ें, फेमिलियर प्लेसेस, ठीक है, फेमिलियर इंटीरियर या प्लेसेस बोल दूं मैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड 2 ड्राइंग्स शुड बी ऑफ दोज प्लेसेस विच आर लेस फेमिलियर टू यू, फॉर एग्जाम्पल CCD, कैफे कॉफी डे, ठीक है, आपके प्रिंसिपल्स ऑफ का केबिन, ठीक है, जहाँ आई एम श्योर आप कम ही विजिट करते होंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना पड़ता होगा, हाँ, तो लेस फेमिलियर जगहें, लेस फेमिलियर प्लेसेस, ठीक है, तो जहां आप कम विजिट करते हो। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको अब थोड़ा ना विजुलाइज करना पड़ेगा, यार कैसा होता है, अच्छा डॉक्टर्स क्लिनिक कैसा होता है ना, कभी साल में 6 महीने में एक बार गए हैं हम डॉक्टर क्लिनिक, तो उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तुम अपना थोड़ा विजुअलाइजेशन सुधारोगे, ठीक है। शुरू में आप अपनी ऑब्जर्वेशन सुधारोगे जो आप रोज देखते हो, फिर आप अपनी विजुअलाइजेशन सुधारोगे इन 2 ड्राइंग्स में, ठीक है। एंड देन थर्ड कैटेगरी, ये जो लास्ट की 2 ड्राइंग है, दिस विल बी ऑल इमेजिनेशन। ये क्या, इसमें कैसे 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 ड्राइंग करनी है, जैसे आपका अभी जो अपना रूम होगा, आपका अपना पर्सनल रूम होगा घर में, वो पर्सनल रूम जैसा भी है, आई एम श्योर तुम वैसा नहीं चाहते हो, है ना, आई एम श्योर तुम जैसा वो है, तुम उसके अंदर काफ़ी चेंजेस चाहते हो, ठीक है, ये तुम उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तुम उसमें मॉडिफाई करना चाहते हो, है, ठीक है। इमेजिन योर रूम, योर आइडियल रूम, हाउ इट शुड लुक लाइक, ड्रॉ दैट, ठीक है। वट एवर योर फादर इज डूइंग, आपके फादर किसी भी प्रोफेशन में है, डिज़ाइन अ वर्किंग रूम फॉर हिम, उनके लिए ऑफिस डिज़ाइन करो, है, ठीक है। अपनी सिस्टर के लिए, अपने ब्रदर के लिए उसका रूम डिज़ाइन करो। जब ये तुमने कभी नहीं देखा उस तरीके की चीज़, ये तुम इमेजिन कर रहे हो, तो यहाँ इमेजिनेशन सुधरेगी, ठीक है। इन 3 कैटेगरी में ड्राइंग करनी है एंड 1 पॉइंट इंटीरियर इज सॉल्व्ड। और ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ NID का पेपर, NID का पेपर रफली 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है। आप ये लगाओ कि मैंने एक दिन में ये 2 ड्राइंग कर ली, दूसरे दिन में ये कर ली, तीसरे दिन में ये, आपका 1.3 दिन के अंदर क्लियर है। इतनी प्रैक्टिस इज इनफ। तुम 2 ड्राइंग कंसिडर करते हो, 3 कंसिडर, इट इज अप टू यू, बट ये इन्हीं ही 3 कैटेगरीज में ड्राइंग होनी चाहिए। फाइन, आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट, क्लियर हुआ है।
नेक्स्ट वीडियो जो मैं करूँगा दैट विल बी ऑफ एक्सटीरियर, 1 पॉइंट एक्सटीरियर, जो बाहर सीन ड्राइंग वगैरह हम करते हैं वो मैं करूँगा, राइट? थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच.